5 साल बाद तलाकशुदा आर्मी मेजर पत्नी लौटी पति की झोपड़ी, बोली वापस चलो। सच सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लगभग 30 किलोमीटर दूर बसे एक छोटा सा गांव जटमलपुर की। दोपहर का वक्त था। गांव से दूर कच्ची सड़क पर अचानक धूल उड़ने लगी। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उस धूल के बीच एक गाड़ी दिखाई देने लगी। हरी रंग की ऊपर तिरंगा लहरा रहा था। आर्मी की गाड़ी जैसे जैसे पास आती गई गांव में हलचल होने लगी। अरे, फौज की गाड़ी, एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा और देखते ही देखते 3-4 बच्चे नंगे पांव उसी गाड़ी के पीछे दौड़ पड़े। औरतें दरवाजों से झांकने लगी। किसके घर आई है, क्या हुआ होगा? धीरे धीरे गाड़ी पूरे गांव से गुजरती हुई उस कोने की तरफ मुड़ी जहां कोई खास जाता नहीं था, जहां एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। वो झोपड़ी जो जैसे वक्त के साथ झुक चुकी थी। दीवारों की मिट्टी झड़ गई थी, छप्पर आधा टूट चुका था और उसके सामने एक आदमी बैठा था। नंगे पांव, धूल से सना बदन, पसीने से भीगा चेहरा, वो लकड़ी काट रहा था। हर वार के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। वो था अर्जुन, जिसकी जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन उसने जीना नहीं छोड़ा था। उधर आर्मी की गाड़ी धीरे धीरे आकर ठीक उसी झोपड़ी के सामने रुक गई। धूल धीरे धीरे बैठने लगी। अब पूरे गांव की नजर उसी गाड़ी पर थी। कुछ लोग दूर खड़े होकर देखने लगे थे। गाड़ी का दरवाजा बंद था। कुछ पल तक कोई बाहर नहीं आया, जैसे अंदर बैठा इंसान अपने ही अतीत से लड़ रहा हो। फिर धीरे से दरवाजा खुला और बाहर उतरी एक महिला, आर्मी की वर्दी, कंधों पर चमकते मेजर के स्टार, चेहरे पर सख्ती लेकिन आंखों में दबा हुआ दर्द। वो थी मेजर काव्या राठौर। उसने धीरे से चारों तरफ देखा। गांव वही था, मिट्टी वही थी, लेकिन उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उसकी नजर सीधी अर्जुन पर जाकर रुकी। दिल तेजी से धड़कने लगा। 5 साल बाद वो उसी इंसान के सामने खड़ी थी जिसे उसने अपने हाथों से खो दिया था। उसने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसके पैर जैसे भारी हो गए थे, जैसे हर कदम उसे उसकी गलती याद दिला रहा हो। अर्जुन अभी भी उसे नहीं देख रहा था। वो अपने काम में लगा हुआ था, जैसे उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं। काव्या कुछ पल उसे देखती रही, आंखों में आंसू भर आए। फिर उसने हिम्मत जुटाई। अर्जुन, उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे गई। अर्जुन का हाथ रुक गया, कुल्हाड़ी हवा में ही ठहर गई। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और सामने देखा। उसकी आंखें फैल गई। काव्या, उसकी आवाज कांप गई। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त थम गया हो। काव्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। हाँ, मैं, उसकी आवाज भर गई। अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आर्मी की वर्दी, मेजर के स्टार। फिर उसकी नजर उसके चेहरे पर टिक गई। तुम यहां? उसने ठंडे स्वर में पूछा। काव्या ने एक गहरी सांस ली। अर्जुन, मैं तुमसे बात करने आया हूं। अर्जुन हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। अब क्या बात बाकी रह गई है? काव्या कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मेरे साथ वापस चलो। ये शब्द हवा में गूंज गए। गांव वाले और भी पास आकर खड़े हो गए। सबकी नजर अब उन दोनों पर थी। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से हंसा। वापस कहां? वापस उस जिंदगी में जहां से तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। काव्या की नजर झुक गई। मैं सब ठीक करना चाहती हूं। अर्जुन की आवाज अब भारी हो गई थी। ठीक 5 साल? काव्या, 5 साल बाद याद आया मैं। सन्नाटा। तभी झोपड़ी के अंदर से एक मासूम आवाज आई। पापा! दोनों चौंक गए। एक छोटा सा बच्चा नंगे पांव, मिट्टी से सना हुआ, दौड़ता हुआ बाहर आया। पापा देखो! वो सीधे अर्जुन के पास आ गया। अर्जुन का चेहरा नरम पड़ गया। उसने उसे गोद में उठा लिया। क्या बनाया? बच्चा हंसने लगा। काव्या पत्थर बनकर खड़ी थी। उसकी नजर उस बच्चे पर टिक गई। पापा! ये शब्द उसके दिल में गूंजने लगे। उसकी सांसें तेज हो गई। अर्जुन! ये बच्चा! उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में सख्ती थी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? काव्या का दिल टूट गया। मुझे फर्क पड़ता है, मैं जानना चाहती हूं। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने बच्चे को नीचे उतारा। अंदर जाओ। बच्चा धीरे धीरे अंदर चला गया। अब सिर्फ सन्नाटा था और 2 लोग जो कभी एक थे। सच जानना चाहते हो? अर्जुन ने पूछा। काव्या ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज भारी हो गई। तो सुनो, लेकिन सच सुनने से पहले तुम्हें वो सब याद करना होगा जो तुम भूल चुकी हो। काव्या की सांसें तेज हो गई और उसी पल उसकी आंखों के सामने अतीत की तस्वीरें उभरने लगी। कुछ साल पहले उसी जटमलपुर गांव की सुबह, जहां हर दिन की शुरुआत सादगी से होती थी। मिट्टी के आंगन, चूल्हे की आंच और लोगों के चेहरे पर सच्ची मुस्कान। उसी गांव में रहता था अर्जुन। सीधा साधा, कम पढ़ा लिखा, लेकिन दिल से बेहद साफ। उसकी जिंदगी बहुत बड़ी नहीं थी।
लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे और उन्हीं सपनों में शामिल थी काव्या। काव्या एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की जिसकी आंखों में कुछ बनने का सपना था। दोनों की मुलाकात एक कोचिंग सेंटर में हुई थी। शुरुआत में बस पढ़ाई की बातें, फिर धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार। तुम बहुत आगे जाओगी, अर्जुन अक्सर कहता था, और तुम मेरे साथ रहोगे ना? काव्या मुस्कुराकर पूछती। हमेशा अर्जुन बिना सोचे जवाब देता। दोनों ने शादी कर ली, छोटा सा घर, कम पैसे, लेकिन दिल से भरा हुआ रिश्ता। शादी के बाद भी काव्या ने अपना सपना नहीं छोड़ा। वो पढ़ना चाहती थी, कुछ बड़ा बनना चाहती थी, और अर्जुन उसने खुद को पीछे कर दिया। तुम बस पढ़ाई करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। दिन रात मेहनत, मजदूरी, छोटे मोटे काम, कभी खुद भूखा रहना। लेकिन काव्या की किताबें कभी खाली नहीं रहने दी। वक्त बीतता गया, काव्या की मेहनत रंग लाने लगी, और फिर वो दिन आया। काव्या राठौर आर्मी में चयनित। पूरा गांव खुश था। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे। देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन यहीं से सब कुछ बदलने लगा। नई वर्दी, नई पहचान, नई दुनिया, और धीरे धीरे काव्या बदलने लगी। अब उसके शब्द बदल गए थे। अर्जुन, तुम्हें समझ नहीं आता, अब मेरी जिंदगी अलग है। अर्जुन चुप रहता। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो लड़की उसके साथ सपने देखती थी वो अचानक इतनी दूर क्यों हो गई, और इस बदलाव के पीछे था राघव सिंह, काव्या का पिता, जिसे ये रिश्ता कभी पसंद नहीं था। एक मजदूर से शादी, तुम अब अफसर हो, तुम्हें बड़े लोगों में रहना चाहिए। धीरे धीरे ये बातें काव्या के दिमाग में घर करने लगी। एक दिन राघव सिंह अर्जुन के पास आया। तुम काव्या के लायक नहीं हो, उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। अर्जुन ने साफ मना कर दिया, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तभी राघव सिंह हल्का सा मुस्कुराया, तो मैं तुम्हें उससे दूर कर दूंगा। अगले ही दिन काव्या के पास एक झूठ पहुंचा। अर्जुन तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुम्हारे पीछे दूसरी औरत से मिल रहा है। काव्या टूट गई। उसने अर्जुन से बात नहीं की, पूछा भी नहीं, बस फैसला ले लिया, हमें अलग हो जाना चाहिए। अर्जुन सन्न रह गया। काव्या, मैंने क्या किया? एक बार मेरी बात सुन लो, अब कुछ सुनने को नहीं बचा। तुम मेरे लायक नहीं हो। ये शब्द अर्जुन के दिल को तोड़ गए। कुछ ही दिनों में तलाक, सब खत्म। काव्या चली गई, अर्जुन अकेला रह गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। असल दर्द तो अब शुरू हुआ था। कुछ दिनों बाद अर्जुन को एक सच्चाई पता चली। काव्या मां बनने वाली थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा बच्चा। वो तुरंत काव्या के पास गया, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया, दरवाजे पर ही रोक दिया गया। वो अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, राघव सिंह ने ठंडे स्वर में कहा, और बच्चा, उसकी चिंता मत करो, वो नहीं रहेगा। अर्जुन की सांस रुक गई। नहीं, मेरा बच्चा। वो अंदर जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। उस दिन अर्जुन सच में टूट गया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ समय बाद उसे पता चला बच्चा जिंदा है, और उसी पल उसने फैसला लिया, मैं उसे पालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दिन रात मेहनत, मजदूरी, कभी खाना नहीं, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। विवान, उसने उसका नाम रखा, तू ही मेरी दुनिया है। काव्या ने आंखें खोली और फिर से उसी झोपड़ी के सामने खड़ी थी। अब फैसला होना बाकी था। अर्जुन की आखिरी बात हवा में गूंज रही थी, और अब 5 साल बाद तुम वापस आई हो। क्यों? पूरा माहौल एकदम शांत था, जैसे हवा भी इस सवाल का जवाब सुनना चाहती हो। काव्या वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। उसका गला सूख चुका था, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। मैं वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस एक थकान थी जो सालों से जमा थी। बोलो काव्या, आप क्यों आए हो? काव्या ने हिम्मत जुटाई। क्योंकि मुझे सच पता चल गया है। मैं गलत थी अर्जुन, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, मैंने झूठ को सच मान लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहती हूं। सन्नाटा। अर्जुन ने हल्की सी हंसी हंसी, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। ठीक? तुम्हें लगता है सब ठीक हो सकता है? काव्या ने सिर उठाया। हां, अगर तुम चाहो तो, ने तुरंत कहा। मैं नहीं चाहता। ये सुनते ही काव्या जैसे अंदर से टूट गई। उसकी आंखों की उम्मीद एक पल में बुझ गई। क्यों अर्जुन? मैं सच में बदल गई हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सन्नाटा। उसी समय गांव के कुछ लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। क्या हुआ? कौन है ये? धीरे धीरे 5-6 लोग, फिर 101 लोग। अब एक छोटी भीड़ बन चुकी थी। सबकी नजर अर्जुन और काव्या पर थी। अरे, ये तो अर्जुन की बीवी है जो 5 साल पहले छोड़ गई थी। फुसफुसाहट बढ़ने लगी। काव्या ने इधर उधर देखा, उसका सिर झुक गया। अर्जुन, ये सबके सामने मत करो। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, सबके सामने ही होना चाहिए। सच छुपाकर ही तो सब बिगड़ा है। भीड़ अब पूरी तरह चुप हो गई, हर कोई ध्यान से सुन रहा था। काव्या ने एक गहरी सांस ली और पहली बार उसने खुद को संभाला। ठीक है, आज सबके सामने ही बात होगी। पूरा गांव चुप। हां, मैं वही हूं जिसने अपने पति पर भरोसा नहीं किया,
जिसने झूठ को सच मान लिया और आज अपने ही बेटे को पहचान रही हूं। गांव वालों के चेहरे बदल गए। अरे यह उसका बेटा है, इसे पता भी नहीं था। काव्या की आंखों से आंसू बहते रहे। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे सच से दूर रखा गया। अर्जुन ने तेज आवाज में कहा, लेकिन तुमने कभी सच जानने की कोशिश भी नहीं की। पूरा माहौल गूंज उठा। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि सच क्या है, बस फैसला ले लिया। काव्या चुप हो गई। उसने धीरे से हाथ जोड़ लिए। मैं मानती हूं, मैं गलत थी, लेकिन अब मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। हम फिर से शुरू करेंगे। भीड़ अब पूरी तरह अर्जुन की तरफ देख रही थी। क्या करेगा अर्जुन? क्या वो माफ करेगा? सवाल हवा में तैर रहा था। तभी झोपड़ी के अंदर से विवान बाहर आया। पापा। वो धीरे धीरे दोनों के पास आ गया। उसने काव्या को देखा। ये कौन है? सन्नाटा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ये तुम्हारी मां है। पूरा गांव सन रह गया। मां? विवान ने मासूमियत से पूछा। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। हां, मैं तुम्हारी मां हूं। विवान धीरे धीरे उसके पास आया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मां, बस एक शब्द और काव्या टूट गई। उसने उसे गले लगा लिया। मेरा बेटा अर्जुन ये सब देख रहा था। उसकी आंखें भी हल्की सी नम हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अर्जुन, काव्या ने रोते हुए कहा, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। हम फिर से साथ रहेंगे। पूरा गांव चुप, हर किसी को बस एक जवाब चाहिए था। अर्जुन ने अपने बेटे की तरफ देखा, फिर काव्या की तरफ। उसके सामने दो रास्ते थे, एक अतीत को वापस लाना, दूसरा सच को स्वीकार करना। हवा थम गई, समय जैसे रुक गया। अर्जुन अर्जुन, काव्या ने आखिरी बार कहा, क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगे? पूरी भीड़ सन, सबकी नजर उसी पर थी। अर्जुन ने धीरे से आंखें बंद की। 5 साल का दर्द, अकेलापन, संघर्ष सब उसके सामने घूम गया। फिर उसने आंखें खोली और गहरी आवाज में कहा, तुम्हें जवाब चाहिए? काव्या की सांस रुक गई। हां। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो सुनो। पूरा जटमलपुर गांव एकदम शांत हो गया, जैसे हवा भी रुक गई हो। हर किसी की नजर अर्जुन पर टिक गई। काव्या की सांसें तेज हो गई। विवान भी चुप होकर अपने पिता का चेहरा देखने लगा। कुछ पल कोई आवाज नहीं। फिर अर्जुन ने धीरे धीरे कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। काव्या की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तो हम? लेकिन अर्जुन ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। अब मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकता। पूरा गांव सन रह गया। अरे मना कर दिया। इतनी बड़ी अफसर को धीरे धीरे फुसफुसाहट गूंजने लगी। काव्या जैसे पत्थर बन गई। उसकी आंखों की चमक एक पल में बुझ गई। क्यों अर्जुन? उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन की आवाज अब ठोस थी, मजबूत। क्योंकि जिस दिन तुम गई थी उस दिन मैं खत्म हो गया था। जो इंसान तुमसे प्यार करता था वो अब नहीं रहा। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मैं वापस आ गई हूं, मैं सब ठीक कर दूंगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। कुछ चीजें ठीक नहीं होती, बस उनके साथ जीना पड़ता है। सन्नाटा। पूरा गांव अब एकदम शांत था। मैं फिर से नहीं टूट सकता काव्या। एक बार जो टूटा है वो दोबारा नहीं जुड़ता। काव्या धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गई। उसकी दुनिया जैसे खत्म हो गई थी। तो अब क्या बचा है? अर्जुन ने अपने बेटे की तरफ देखा। अब सिर्फ सच बचा है और हमारा रिश्ता अब सिर्फ उसके मां बाप का है, पतिप का नहीं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन उसी पल काव्या ने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन इस बार कमजोरी नहीं थी। एक बात और उसकी आवाज गूंजी। सबकी नजर उसकी तरफ गई। आज सच अधूरा नहीं रहेगा। काव्या ने अपनी जेब से फोन निकाला। जिस झूठ ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, आज वो झूठ सबके सामने आएगा। उसने रिकॉर्डिंग चलाई। आवाज गूंजी, अगर अर्जुन रास्ते से नहीं हटेगा तो मैं काव्या को उसके खिलाफ कर दूंगा। पूरा गांव सन रह गया। यह आवाज, अरे ये तो राघव सिंह है। काव्या की आंखों से आंसू गिर रहे थे। हां, यह मेरे पिता की आवाज है। उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने मेरा घर तोड़ा, उन्होंने मुझे सच से दूर रखा। गांव वाले हिल गए। अरे बाप ने ही बेटी का घर उजाड़ दिया, ये तो बहुत गलत हुआ। काव्या की आवाज अब मजबूत हो गई। आज मैं सबके सामने कहती हूं, जिस नाम पर मुझे गर्व था, आज से मैं वो नाम छोड़ती हूं। पूरा गांव स्तब्ध। आज से मैं सिर्फ काव्या हूं, ना किसी की बेटी, ना किसी की पहचान, बस अपनी गलती से सीखने वाली इंसान। अर्जुन भी यह सब सुनकर चुप हो गया। उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी नरमी आई। काव्या उसकी तरफ मुड़ी। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, ना तुम्हारा प्यार ना तुम्हारा साथ, बस मुझे एक मौका दो अपने बेटे की मां बनने का। सन्नाटा। पूरा गांव अब अर्जुन की तरफ देख रहा था। अब क्या करेगा? अर्जुन ने अपने बेटे की तरफ देखा। विवान मासूमियत से दोनों को देख रहा था। पापा मां हमारे साथ रहेगी ना? ये सवाल हर दिल में उतर। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, वो तुम्हारी मां है, उसका हक है, वो तुमसे मिल सकती है।
लेकिन काव्या की सांस रुक गई। हमारे बीच अब सिर्फ एक रिश्ता रहेगा, मां बाप का, पत्नी का नहीं। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसने सिर झुका लिया। मैं मानती हूं, मैंने जो खोया है वो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन जो बचा है उसे मैं संभालूंगी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। कुछ पल तीनों खामोश रहे। फिर काव्या ने धीरे धीरे विवान का हाथ पकड़ा। उसने अर्जुन की तरफ देखा। मैं इसे छीन कर नहीं ले जा रही, मैं इसे संभालने ले जा रही हूं। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से सिर हिला दिया। ध्यान रखना इसका, यह मेरी पूरी दुनिया है। काव्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। अब मेरी भी। विवान ने अर्जुन का हाथ छोड़ा और काव्या के साथ चल पड़ा। गांव वाले रास्ता छोड़ते गए। सबकी आंखों में सन्नाटा था। काव्या उसे लेकर आर्मी गाड़ी तक पहुंची। दरवाजा खोला, विवान को अंदर बैठाया, फिर खुद बैठ गई। मां, हम कहां जा रहे हैं? विवान ने मासूमियत से पूछा। काव्या ने उसके सिर पर हाथ फेरा। एक नई जिंदगी की तरफ। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। धूल फिर से उड़ने लगी, लेकिन इस बार वो धूल अतीत को पीछे छोड़ रही थी। अर्जुन दूर खड़ा था। उसने गाड़ी को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। उसने सब खोकर खुद को बचा लिया था, और काव्या सब कुछ खोकर अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पा चुकी थी। गाड़ी धीरे धीरे दूर जाती गई और फिर नजरों से ओझल हो गई। रिश्ते भरोसे से बनते हैं और एक झूठ उन्हें हमेशा के लिए तोड़ देता है, और सच्चा प्यार कभी कभी साथ नहीं, जिम्मेदारी बनकर लौटता है। 3 साल बाद दिल्ली कैंट की सुबह। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आर्मी क्वार्टर के बाहर छोटे छोटे पेड़ झूम रहे थे। अंदर रसोई में काव्या चुपचाप चाय बना रही थी। अब वो मेजर नहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल काव्या बन चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर पहले वाली सख्ती नहीं थी। उधर कमरे में विवान स्कूल की तैयारी कर रहा था। मम्मा, मेरी टाई कहाँ है? काव्या मुस्कुराई। तुम हमेशा चीजें भूल जाते हो, बिल्कुल अपने पापा की तरह। विवान हंस पड़ा, लेकिन उसी पल उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। मम्मा, पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? सवाल सुनते ही काव्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने धीरे से विवान के बाल ठीक किए, क्योंकि कभी कभी अच्छे लोग भी बहुत टूट जाते हैं बेटा। विवान पूरी तरह समझा नहीं, लेकिन चुप हो गया। उधर जटमलपुर गांव। अर्जुन अब गांव में सम्मान से देखा जाने लगा था। जिस आदमी को कभी लोग गरीब मजदूर समझते थे, आज वही गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाता था। लोग कहते, अर्जुन भले गरीब हो, लेकिन दिल का राजा है। लेकिन रात होते ही उसकी जिंदगी फिर खाली हो जाती। वो अक्सर पुराने बक्से से विवान की छोटी छोटी चीजें निकालकर देखता। उसकी पुरानी चप्पल, टूटी हुई खिलौना कार, और वो फोटो जिसमें तीनों पहली और आखिरी बार साथ दिख रहे थे। उस रात अचानक अर्जुन के फोन पर वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर विवान था। पापा देखो, मैंने आज आर्मी स्कूल में फर्स्ट प्राइज जीता। अर्जुन की आंखें चमक उठी। शाबाश मेरे शेर। तभी पीछे से काव्या दिखाई दी। दोनों कुछ पल चुप रहे। अब उनके बीच लड़ाई नहीं थी, लेकिन दूरी अब भी थी। काव्या धीरे से बोली, विवान अगले हफ्ते गांव आना चाहता है। अर्जुन का चेहरा हल्का सा खिल गया। सच? हाँ, वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है कुछ दिन। अर्जुन ने तुरंत हाँ कर दी। 1 हफ्ते बाद पूरे गांव में फिर हलचल थी। इस बार आर्मी की गाड़ी नहीं, एक सफेद कार गांव में दाखिल हुई। विवान जैसे ही उतरा, सीधे भागकर अर्जुन से लिपट गया। पापा। अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें भर आईं। गांव वाले मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तभी कार का दूसरा दरवाजा खुला। काव्या बाहर उतरी, साधारण सूट में, बिना वर्दी, बिना किसी रैंक के घमंड के, बस एक मां और एक औरत की तरह। गांव वाले उसे देखते रह गए। काव्या धीरे धीरे अर्जुन के पास आई। कैसे हो? अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक हूं। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर विवान अचानक बोला, आज हम तीनों साथ खाना खाएंगे। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रात, वही पुराना आंगन, मिट्टी का चूल्हा, और 3 लोग जो कभी परिवार थे। विवान बीच में बैठा हंस हंसकर बातें कर रहा था, लेकिन अर्जुन और काव्या अब भी थोड़े झिझक रहे थे। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा आंगन अंधेरे में डूब गया। विवान डरकर अर्जुन से चिपक गया, और उसी पल काव्या का हाथ गलती से अर्जुन के हाथ से टकरा गया। दोनों ठहर गए। 5 साल पुरानी यादें जैसे अचानक लौट आईं। काव्या ने धीरे से हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन अर्जुन पहली बार मुस्कुराया। बहुत हल्की, लेकिन सच्ची मुस्कान। काव्या उसे देखती रह गई, क्योंकि इतने सालों बाद उसने अर्जुन के चेहरे पर पहली बार सुकून देखा था। रात गहरी हो चुकी थी। विवान सो चुका था। काव्या बाहर आंगन में अकेली बैठी थी। तभी पीछे से अर्जुन आया। उसने धीरे से कहा, तुम बदल गई हो। काव्या की आंखें भर आईं। देर से बदली,
अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, लेकिन इस बार सच में बदली हो। काव्या ने पहली बार उम्मीद से उसकी तरफ देखा। क्या? अब भी बहुत देर हो चुकी है, हवा थम सी गई। अर्जुन ने दूर सोते हुए विवान को देखा, फिर धीरे से कहा, पता नहीं, लेकिन शायद इस बार हम कोशिश कर सकते हैं। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, रुद्र स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं, क्या अर्जुन का फैसला सही था? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।